इंतजार हुआ खत्म और फाइनल शुरू। इशार और शिखर के बीच, हालांकि अब कागजी रिकॉर्ड में इशार का नाम चूरू कर दिया गया है। बोनस लेने में कामयाब रहे चूरू। अपना खाता खोलते हुए किरोड़ी इशार से जो कि थे, तो इस समय देखिए क्योंकि चूरू के खिलाड़ी ज्यादा हैं इस टीम में, इसलिए इसका नाम अब चूरू कर दिया गया। और यहाँ पे ब्लॉक करते हुए 2-0 से आगे इस समय नवीन, फिर से 11 नंबर जर्सी में 2-0 से आगे है इस समय चूरू और शिखर आमने सामने, यानी कि शेखावाटी की टीम में फाइनल में अब कमाल का प्रदर्शन करते हुए दोनों टीमें फाइनल में पहुंची हैं। पॉइंट यहाँ भी मिल गया। भुवनेश्वर इस समय आगे बढ़ते हुए शिखर के लिए क्या खाता खोल पाएंगे। फाइनल महामुकाबला, जो जीता वही सिकंदर, उसी के सर पे होगा ताज। ये फाइनल मुकाबला आज कोटखुर्द की पावन पवित्र धरा पे श्री श्री 1008 बाबा महंत मदननाथ जी महाराज की पावन पवित्र धरा पे ये फाइनल मैच संघर्ष इस समय, और ये धक्का देने की कोशिश की, पहुंच गए। तीसरा पॉइंट जाता हुआ इस समय चूरू को, माफ कीजिए 4 स्कोर जा पहुंचा चूरू। और लीजिए खाता खोलता हुआ इस समय पहली बार पहला पॉइंट शिखर का। परछाइयां लंबी हो चुके हैं, फ्लड लाइट ऑन कर दिए गए हैं करते में रोशनी में इस समय। और यहाँ पे छलांग लगाई है लंबी, 1 पॉइंट या 2 मिलेंगे भैया। जो चूरू बताया ऊँटने वाली चूरू हरियाणा में है या फिर, लेकिन सामने शिखर है इस समय। 1 पॉइंट फिर से शिखर की चोली में, चोली के पीछे चोली। और ये देखे और 2 शिखर चूरू का स्कोर इस समय 6। कोई खास फर्क नहीं है दोनों टीमों के बीच में। ऊँटने वाली चूरू बता रहे हैं। पॉइंट मिला है 7 के साथ इसमें बढ़त बनाता हुआ 5 अंक की बढ़त इस समय शिखर के ऊपर चूरू की। फाइनल महामुकाबला श्री श्री 1008 योगी बाबा मदननाथ जी की 12वीं बरसोदी पे ये कबड्डी प्रतियोगिता तीसरा दिन अंतिम और फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। समापन की ओर प्रतियोगिता और धक्का देकर पहुंच गए। यहाँ पे मिलेंगे 5 पॉइंट मिले हैं, जबरदस्त सुपर हेड स्कोर 2.5 अंकों में 12 जा पहुंचा। बड़ी बढ़त शुरुआती खेल में, और फिर से यहाँ पे 2 पॉइंट शिखर। बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन, खासकर ऊँटनी चूरू की तरफ से। शिखर के खाते में सिर्फ 4 पॉइंट, जबकि ऊँट मालिया चूरू 13। बोनस जरूर शिखर ने अर्जित किया। तेजी से रेडर लौटे 11 नंबर की जर्सी में नवीन। खिलाड़ी ये सभी जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि अकेडमी से बिलोंग करते हैं। कैच करने की कोशिश, लेकिन आसानी से पहुंच गए खाते में। शिखर 5 चूरू 14, 9 अंकों की बढ़त है। बेशकीमती शुरुआती खेल करीब 3.5 मिनट का धक्का देकर धकेला है। 2 पॉइंट मिल जाएंगे आसानी से। फिर से रुड़की से फाइनल मैच चल रहा है। रेडर ये शिखर और ऊँटनी चूरू की तरफ से, ऊँट वालिया चूरू बताया जा रहा। शायद कहीं ना कहीं ये हरियाणा में हो सकता है। बोनस अर्जित किया है इसी के साथ। फाइनल कबड्डी का महामुकाबला, जीतने वाली टीम को 41,000 रुपये चमचमाते ट्रॉफी। इसके अलावा विजेता टीम के लिए 21,000 रुपये और ट्रॉफियां यहाँ पे ब्लॉक किया है। रुकने वाला नहीं है चूरू। 16-7 अपनी टीम के 9 अंकों की बढ़त बरकरार है। और यहाँ पे पहुंचने की कोशिश, सुपर हेड हो सकता है। यहाँ पे 2 पॉइंट मिले हैं। स्कोर देखिए तेजी से बढ़ता हुआ ऊँट वालिया चूरू का 18, जबकि शिखर 7 11 अंकों की लीड है। और ये देखिए कैच कर लिए गए गिरफत में चूरू के शिखर इस समय 19 सुपर टेकल 3 डिफेंडर शिखर के लिए क्या कैच कर पाएंगे। मुश्किल घड़ी में शिखर इस समय ऊँट वालिया चूरू के सामने कैच करने की कोशिश और ब्लॉक कर दिया गया। बहुत ही बढ़िया 2 पॉइंट जाएंगे इस समय शिखर के दामन में। सुपर टेकल की मदद से 9 स्कोर बढ़ता हुआ शिखर का, जबकि ऊँट वालिया चूरू 19। और ये लीजिए धक्का देकर बाहर धकेल दिया। अच्छा कार्य करता हुआ फिर से 70 स्कोर जा पहुंचा। हालांकि बोनस के साथ स्कोर 2.5 अंकों में शिखर 10 और जबकि चूरू 20, 10 अंकों की बढ़त। और अब 11वें अंक और जोड़ दीजिए बढ़त का। बेहतर खेल दिखाने की जरूरत है। खेल में जज्बा चाहिए, जोश चाहिए, जुनून चाहिए।
तकनीकी बहुत मायने रखता है और एकाग्रता कितना बेहतर है, बोनस मिला है। बोनस पॉइंट तकनीकी और एकाग्रता के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। सुपर टैकल, 2 डिफेंडर है इस समय केवल कोर्ट पे। सीकर की ओर से चुनौती नवीन के लिए इस समय। नवीन के पास मौका जरूर, छलांग लगाई, देखिए कितना बेहतरीन खूबसूरत अंदाज में उछले और बटोर लिया पॉइंट एक आसान। अब अंतिम खिलाड़ी क्या है, यहाँ पे पॉइंट चाहिए क्योंकि इकलौते फिर रेडर का सामना कैसे कर पाएंगे, तो कम से कम बोनस के लिए तो जाना चाहिए। कैच किया है, साथ सीकर ऑल आउट। स्कोर बढ़ता हुआ 25। सीकर का, माफ कीजिए, ऊंट वालिया चूरू का बोनस अर्जित किया, जबकि टेक्निकल पॉइंट भी चूरू के खाते में गया। तो सीकर के खाते में 11 अंक। बहुत ही बढ़िया मैच इनके द्वारा बढ़त इस मैच से खासी, लेकिन 27 स्कोर जाता हुआ इसी के साथ ऊंट वालिया चूरू का। हर दर्शक के अंदर जोश होता है, जबकि 12 पे रुका हुआ इस समय सीकर। टीमों के बीच में तो कहीं न कहीं हमें सीकर पिछड़ता हुआ मैच में, फाइनल मैच। जैसे क्रिकेट और यहाँ पे गिरफत में है इसमें सीकर के चूरू। और लीजिए फिर से 4 नंबर की जर्सी में सीकर के लिए करोमरों की स्थिति। हर हाल में बेहतर खेल दिखाने की जरूरत है। क्या वापसी कर पाएगा फाइनल मैच, इसलिए कोई कोताही नहीं बरतना चाहेगा। सीकर अग्रेसिव खेल दिखाने की जरूरत है। 4 डिफेंडर, जो कि सबसे मुश्किल होता है कबड्डी में, लेकिन सेफ ही वापस। फिर से देखिए नवीन आगे बढ़ते हुए, कमाल का प्रदर्शन इस पूरी प्रतियोगिता में नवीन के द्वारा। ऊंट वालिया चूरू 27 स्कोर जा पहुंचा, जबकि 12 पे रुका हुआ इस समय सीकर, यानी 15 अंकों की बड़ी बढ़त है। पहले आपका खेल करीब 7 मिनट का पूरा हो चुका है और अब देखिए भुवनेश्वर आए हैं फिर से। भुवनेश्वर जरूर इंडियन टीम में तेज गेंदबाज है, लेकिन यहाँ पर रेडर के रूप में बाहर धकेल दिया, पुश करते हुए सीधा पवेलियन में। रेडर आउट, जिसकी बदौलत एक और अंक जाएगा चूरू की चोली में। और लगता है फिर से एक और अंक जोड़ दीजिए भैया चूरू के खाते में। स्कोर ऊंट वालिया चूरू का 29, जबकि सीकर 13, यानी 16 अंकों की बढ़त बढ़ती जा रही है। और ये चिंता का विषय सीकर के लिए। पहले आपका खेल समाप्ति के करीब है, परछाइयां लगभग समाप्त हो चुकी हैं। काफी ऊंचाई पे है ये बाबा मदननाथ जी का धार्मिक स्थान, बड़ा मंदिर निर्माणाधीन। और इच्छुक श्रद्धालु अगर चाहे तो वो अपनी श्रद्धा के अनुसार भारतीय मुद्रा डोनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि करोड़ों की लागत से मंदिर तैयार हो रहा है, बहुत बड़ा है। 3 साल से निर्माण चल रहा है और करीब 1-2 साल और लगेंगे। और यहाँ पे काज कर लिया गया आसानी से, बहुत ही बेहतरीन। रुड़की की तरफ से पहुंचे इस समय ये किरोड़ी बाल। कुछ रक्षात्मक खेल, क्योंकि बढ़त है इस समय ऊंट वालिया चूरू की, इसलिए जोखिम उठाने की खास जरूरत नहीं। सीकर को थोड़ा अग्रेसिव खेल दिखाना चाहिए, क्योंकि फाइनल कब्जा जमाना चाहेंगे। सर पे ताज होगा, जीतने वाली टीम के सर पे फाइनल के लिए जंग जारी। और जुझनू की टीम आपको बता दें 3री पोजीशन पे रहा था, जो कि कोटिले डिफेंस एकेडमी था। जरूर यहाँ पे सीकर को तेजी से आगे बढ़ते हुए है नवीन, अनुभव का फायदा उठाने की कोशिश, छलांग लगाई है और काफी पीछे थे, देखते रहे भुवनेश्वर, इसलिए सीकर को एक और पॉइंट का नुकसान। 32 देखे ऊंट वालिया चूरू, जबकि 14 पे रुका हुआ इस समय सीकर, यानी कि 18 अंकों की बड़ी बढ़त है। रात दिन का फर्क हो गया अभी, बहुत बड़ी बढ़त है पहले आपका खेल, इसलिए दूसरे हाफ में और ज्यादा दबाव होगा, तो कुछ हद तक वापसी करनी चाहिए। जोखिम उठाने की जरूरत है, बेहतरीन रेडर चाहिए। तालमेल कमजोर नजर आ रहा है इस समय सीकर का, जहां तक जिक्र है। एक खिलाड़ी कैच करने की कोशिश करता तो बाकी इंतजार करते रहते हैं पॉइंट के लिए चांस लेने की कोशिश, और मिल गया पॉइंट एक आसान। इसी के साथ है हाफ टाइम का समय। जी देखिए कमेंट्री बॉक्स में ऑफिशियल्स हाफ टाइम तक इस समय 33 स्कोर है ऊंट वालिया चूरू, जबकि सीकर 14, यानी 19 अंकों की बढ़त है। और जो कैप में लगा कर सफ़ेद कैप में इस समय नज़र आ रहे हैं, इनका महत्वपूर्ण रोल है इस प्रतियोगिता को सफल बनाने का। और जो पूरा भंडारा यहाँ पे किया गया रात्रि जागरण, निश्चित रूप से सम्माननीय व्यक्ति कुलोट खुर्द के लिए। ये जो बड़ा मंदिर आप देख पा रहे हैं बाबा मदननाथ जी का, ये बहुत ही बड़ा मंदिर, जो कि पिछले 2-3 साल से इसका निर्माण चल रहा है। इच्छुक श्रद्धालु यहाँ पे डोनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि निर्माणाधीन है, मूर्तियाँ लगाना भी बाकी।
और आज यहाँ पे भंडारा किया गया था। पूरे दिन भर प्रसाद रूपी भोजन श्रद्धालुओं को कराया गया। जी दूसरे आपका खेल शुरू और पॉइंट बटोर लिया शिखर ने। शुरुआत सुपर टेकल 3 डिफेंडर नवीन के सामने इस समय ऊंट वालिया चोरू बढ़त की और इस समय 18 अंकों की लीड है। 15 शिखर चोरू और ये देखिए इसी के साथ पॉइंट नवीन के खाते में। 34-15 फिर से 19 अंकों की बढ़त हो चुकी है। बोनस लेने में कामयाब रहे, स्कोर 16 बढ़ता हुआ, लेकिन यहाँ पे सुपर टेकल 2 ही डिफेंडर है। आसान मौका नवीन के पास, एक और अंक चोरू बेहतरीन स्थिति में फाइनल मुकाबला जीत की तरफ बढ़ता हुआ धीरे प्रयास करते हुए भुवनेश्वर क्या पॉइंट मिलेगा। बिल्कुल बोनस के साथ एक टच पॉइंट और जीत गया नवीन। इसमें आगे बढ़ते हैं 2 डिफेंडर सुपर टेकल, आसान मौका और मिलेगा पॉइंट एक बार फिर से। 35 के मुकाबले 18 यानी कि 17 अंकों की लीड है। बहुत ही बड़ी बढ़त है। 36 स्कोर इस समय चोरू, जबकि 17 यानी 19 अंकों की बढ़त है। और यहाँ पे पॉइंट शिखर को फिर से सुपर टेकल 2 डिफेंडर कैसे रोक पाएंगे। पिछली बार पॉइंटर जीत गया है 2 रेड पे नवीन ने और सेल्फ आउट वहाँ पे, और इसलिए लीजिए अंतिम खिलाड़ी। और यहाँ पे ऑल आउट और चौका जट दिया, 4 पॉइंट मिलेंगे। बहुत ही सुपर जबरदस्त खेल चोरू की तरफ से, कमाल का प्रदर्शन। 40 स्कोर बढ़ता हुआ इस समय, जबकि 19 पे रुका हुआ इस समय शिखर, यानी 21 अंकों की बढ़त जरूर मिला है शिखर को। शिखर 20 चोरू 40 यानी 20 के मुकाबले 40 दुगना बेहतरीन। जितना स्कोर उतना तो बढ़त है ऊंट वाला चोरू के पास। नवीन फिर से लगातार रेड लेके आगे बढ़ते हुए, कमाल का प्रदर्शन। और शिखर इस समय बैकफुट के ऊपर, यहाँ से तो ऐसा लग रहा शायद ऊंट वालिया चोरू ही जीत की तरफ क्या वापसी कर पाएगा। शिखर बहुत मुश्किल, दबाव और बढ़त भी इस समय है ऊंट वाले चोरू के पास। यहाँ पे 2 पॉइंट मिलेंगे बिल्कुल। 22 पे जा पहुंचा शिखर, धीरे धीरे कछुए की चाल और ब्लॉक की खूबसूरती से लीजिए। अब की बार पकड़े गए नवीन। 23 स्कोर अब, और अब 17 पॉइंट की लीड है। रक्षात्मक रुख, सुपर टेकल 3 डिफेंडर, चांस लेना चाहिए क्योंकि वापसी के लिए फिर ज्यादा समय नहीं बचेगा आपके पास। दूसरा आपका खेल चल रहा भुवनेश्वर, लेकिन दबाव इस समय शिखर के कंधों पे दिखाई देता हुआ। नियंत्रण खोने की कोशिश मगर शेफ दिनेश कुमार और परिवर्तन के तौर पे आए हैं, क्योंकि पिछली बार नवीन पकड़े गए थे, काफी रेड लगा चुके थे, और अब दिनेश आए हैं। अब देखते हैं किस प्रकार का दमदार प्रदर्शन करते हैं। 17 अंकों की लीड है, और इस रेड के बाद टाइम आउट का इशारा भी किया है शिखर ने, शिखर के कप्तान ने। टाइम आउट के बाद फिर से भुवनेश्वर रेड लेके आगे बढ़ते हुए टच किया, कहीं ना कहीं एक टच पॉइंट 24 पे जा पहुंचे हैं। दिन रात में 24 घंटे होते हैं। सचिन तेंदुलकर जन्मदिन भी 24 तारीख को है, लेकिन यहाँ पे मैच में पिछड़ा हुआ शिखर 16 अंकों से 40 के ऊपर। ऊंट वालिया चोरू, जो कि पहले इशार के नाम से उनका नाम दर्ज था, सेमीफाइनल में जब जीत दर्ज की। यहाँ पे नाम में परिवर्तन किया गया, ऊंट वालिया चोरू लिखाया गया है। और देखिए सुपर टेकल 2 ही खिलाड़ी, भुवनेश्वर के पास मौका। यहाँ पे भी चांस नहीं लेंगे तो फिर कब समय नहीं बचेगा ज़्यादा, यहीं अवसर बनाना चाहिए। टच करने की कोशिश, एक पॉइंट मिल गया है दिनेश कुमार, और तीसरा रेड है, इसलिए डू डाई होना चाहिए। क्या तीसरा रेड है? दूसरा ही रेड है, इसलिए करो या मरो। और यहाँ पे कैच करने की असफल कोशिश से 1 पॉइंट बटोर लिया। 2 डिफेंडर फिर से कोर्ट के ऊपर, मौका है फिर से भुवनेश्वर के पास। पिछली बार पॉइंटर जीत गया था, यहाँ भी चांस लेना चाहिए। यहाँ पे सेल्फ आउट है, और अब अंतिम 1 पॉइंट अंतिम खिलाड़ी इस समय। ऊंट वाली चोरू 41 पे इस समय ऊंट वालिया चोरू, जबकि 26 पे शिखर वापसी के लिए स्ट्रगल करता हुआ, लेकिन बहुत कठिन चुनौती इसमें, क्योंकि बढ़त इस समय बड़ी है चोरू के पास। फाइनल मुकाबला जो जीता उसके सर पे ताज,
ये फाइनल मुकाबला आज देखे कुलोट खुर्द की पावन पवित्र धरा पे बाबा मदननाथ इस जी टूर्नामेंट में महाराज जितने भी के बाहर से टीमें आई पवित्र अंगना में ये बड़ा विशाल मंदिर और उनकी 12वीं वर्षों के ऊपर ये प्रतियोगिता। इसी के साथ रेड आउट टाइम आउट तो देखिए ऑल आउट करने में कामयाब रहा सीकर चूरू को, जिसकी बदौलत अब 30 स्कोर जा पहुंचा है। वापसी के लिए संघर्ष तो कर रहे हैं लेकिन अभी भी 12 अंक पीछे है चूरू 42 जबकि सीकर 30 और बहुत ही खूबसूरत ब्लॉक पीछे से। अब देखिए 11 अंक पीछे है, क्या वापसी कर पाएगा? समय बहुत कम बचा, दूसरे आपका घेरने की कोशिश और यहाँ पे सुपर राइड कमाल का भुवनेश्वर के द्वारा सुपर राइड होगा भैया। 3 पॉइंट अर्जित किए फाइनल मैच की सबसे बेहतरीन राइड। काफी आगे चले गए थे, उसके बावजूद भी चीरते हुए खिलाड़ियों को निकले थे और 3 पॉइंट बटोर लिए। अब बढ़त देखिए सिर्फ 8 अंकों की है ऊंट वालिया चूरू के पास। वापसी के लिए बहुत मेहनत की है लेकिन अभी भी मंजिल दूर है। फिर से दिनेश ज्यादा फैसला नहीं है, थोड़ा सा तो मनोबल बढ़ा है यहाँ पे, जिस प्रकार से लगातार पिछले 3 मिनट का खेल रहा है सीकर के लिए। उसमें 34 सीकर जबकि चूरू 42 सुपर टैकल। और क्या यहाँ पे पहुंच पाएंगे? और पहुंच गए, लीजिए ऑल आउट और जड़ दिया चौका। फिर से एक और सुपर राइड भुवनेश्वर की ओर से और जैसे ही 4 पॉइंट मिले। 2 पिछली राइड देखे, एक राइड पे 3 एक पे 4 और उससे पहले भी ऑल आउट किया था। कमाल का प्रदर्शन भुवनेश्वर सीकर की ओर से। 38 सीकर जबकि चूरू 42 यानी कि 4 अंक की बढ़त। अब गजब की वापसी, हालांकि अभी भी 4 अंक पीछे सीकर चूरू से। ऊंट वालिया चूरू नवीन आगे बढ़ते हुए। पिछले देखिए 2 मिनट के खेल में 2 बार ऑल आउट किया है चूरू ने, सीकर ने चूरू को यहाँ पे। और गलती करता हुआ सीकर काफी देर के बाद ये पॉइंट आया। 42 पे स्कोर रुका हुआ था और उसी स्कोर पे 2 बार ऑल आउट किया है सीकर ने चूरू को। गजब का प्रदर्शन, खासकर भुवनेश्वर ने जो राइड दिखाई सुपर एक के बाद एक लगातार। बोनस इसी बीच मिलता हुआ भुवनेश्वर को और ब्लॉक करने की कोशिश और उठा लिया है। बिल्कुल अच्छा कार्य कर के साथ सुपर राइड 5 पॉइंट अर्जित के लक्ष्य तक पहुंच गए थे। सबसे बड़ी राइड फाइनल मैच की, इससे पहले भुवनेश्वर की थी 2 राइड, लेकिन यहाँ पे 5 पॉइंट के साथ बढ़त इस समय ऊंट वालिया चूरू की। टाइम आउट लिया है यहाँ पे ऊंट वालिया चूरू। अंतिम खिलाड़ी सीकर के और ऑल आउट यहाँ पे सीकर। ये देखे पूर्व विधायक श्रीमान श्रवण कुमार जी पहुँच चुके हैं। खिलाड़ियों से परिचय लेते हुए आशीर्वाद स्वरूप यहाँ पे आगे बढ़ते हुए ऊंट वालिया चूरू इस समय पूर्व विधायक, राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ा कद है उनका। इस समय खिलाड़ियों से परिचय लेते हुए हौसला बढ़ाते हुए सरपंच जी ऑफिशियल से यहाँ पे परिचय लेते हुए इस समय पूर्व विधायक जो सूरजगढ़ से थे श्रवण कुमार जी कुलोट खुर्द की इस धरा पे बाबा मदननाथ जी के पावन अंगना में, जो कि बड़ा मंदिर है यहाँ पे। फाइनल मुकाबला और सीकर के पास इस समय 40 अंक है जबकि चूरू ऊंट वालिया 52 यानी 12 अंकों की लीड है। तो चूरू जीत की तरफ दिखाई दे रहा है इस समय। परिचय लेते हुए ऑफिस ये हैं दोनों टीमें फाइनल के लिए, ऊंट वालिया चूरू और सीकर के बीच, जिसमें सूरजगढ़ के पूर्व विधायक माननीय श्रवण कुमार जी इस समय टीम का हौसला अफजाई के लिए। राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ा कद है और इस समय खेलों की दुनिया। फिर से लीजिए परिचय के बाद खेल शुरू। ऊंट वालिया चूरू जीत की तरफ, हालांकि सीकर को एक बोनस मिला है। स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ 41-41। नवीन लगातार कमाल का प्रदर्शन, टीम के लिए उपयोगी खिलाड़ी और उसी की बदौलत टीम इस समय मजबूत स्थिति में। यहाँ पे जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। ऊंट वालिया चूरू को धक्का देकर देखिए खिलाड़ी को अपने घर में लिया, यानी कि सम्मान के साथ पॉइंट अर्जित किया। यही ताकत खूबसूरती नजर आई है। लेकिन सीकर लीजिए अब परेड 3 पॉइंट फिर से भुवनेश्वर ने कुछ हद तक वापसी जरूर करवाई है सीकर को, लेकिन पिछड़ा हुआ मैच में अभी भी अंतिम 3 मिनट का समय का जाया करता है इस समय चूरू। तेजी से आगे बढ़ते भुवनेश्वर से ही अपेक्षाएं हैं। अब सीकर को पॉइंट मिला है टच करते हुए, तो शानदार प्रदर्शन सीकर की तरफ से। भुवनेश्वर ने जो प्रदर्शन या कमाल का 3 से 4 जो सुपर राइड दिखाई, उसी की बदौलत मैच में बना हुआ। लेकिन बढ़त ऊंट वालिया चूरू की बरकरार। सेमीफाइनल तक का सफर तय किया, तब तक ऊंट वालिया चूरू का नाम हिसार था, लेकिन यहाँ पे फाइनल में परिवर्तन करवाया गया है और ऊंट वालिया चूरू लिखाया गया है।
नवीन फिर से कोशिश करते हुए डोर डाई रेडी है, इंटर आउट। और इस तरीके से 1 पॉइंट सीकर भुवनेश्वर तेजी से, क्योंकि सुपर टेकल 2 ही खिलाड़ी और चकमा दिया है कमाल का रेड यहाँ पे, शायद फिर से चौका जड़ दिया है। सुपर रेड 2 खिलाड़ियों को टच करते हुए ऑल आउट चूरू। अब 1.25 मिनट का समय बाकी, 3 अंक की लीड है अभी भी ऊंट वालिया चूरू के पास। जितनी भी तारीफ है उतनी कम है भुवनेश्वर की। सीकर की ओर से एक के बाद एक लगातार जो सुपर रेड दिखा, जिसकी बदौलत गजब की वापसी, लेकिन मैच में थोड़ा सा बैकफुट पे और अच्छा कार्य करता हुआ इस समय सीकर। 1 और पॉइंट यहाँ पे 51-53 कैच कर लिए गए, लेकिन चूरू मजबूत 51-54, 3 अंक की बढ़त फिर से बरकरार। हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू, लेकिन जो खेल दिखाया है दूसरे हाफ में सीकर ने गजब का। पहले हाफ में काफी पिछड़ा हुआ था मैच, लग रहा था एक तरफा जाएगा, लेकिन भुवनेश्वर ने जिस प्रकार से खेल दिखाया, उम्दा प्रदर्शन, उसकी बदौलत ये रोमांचक होता हुआ मैच अंतिम समय में। और परिवर्तन के तौर पे आए हैं इस समय 4 नंबर के जर्सी में। औपचारिकताएं बाकी हैं खेल की, समय ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 30-40 सेकंड का समय बाकी। क्या यहाँ पे पॉइंटर जीत कर पाएगा? 3 अंक की लीड है अभी भी, कैच करने की कोशिश, पॉइंट मिलेगा सीकर को एक। इसी के साथ समय समाप्त और ये मुकाबला ऊंट वालिया चूरू ने जीत लिया है और शानदार फाइनल पे कब्जा जमाया है। जीत लिया खेल कबड्डी का कुलोट खुर्द की पावन पवित्र धरा पे। बहुत ही शानदार प्रदर्शन दोनों टीमों ने दिखाया। एक बार फिर कुलोट खुर्द से मैं गजानंद दोबड़ा आपको वापिस ले चलते हैं। शुक्रिया, हैव ए ग्रेट डे।